चौथा चैप्टर सिंपल इक्वेशंस, सरल समीकरण। इसमें बोर्ड में लिखा है 4x+5 = 6x-25। ये एक समीकरण लिखा है। प्रश्न ये है कि समीकरण होता क्या है। पिछली कक्षा में हमने बीजीय व्यंजक के बारे में पढ़ा था। बीजीय व्यंजक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, बीजीय व्यंजक। यहां पर हम ये कहें कि ये बीजीय व्यंजक है और ये भी बीजीय व्यंजक है। अगर हम अलग से बात करें तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इसमें ये बीजीय व्यंजक है 4x+5। अब बीजीय व्यंजक होता क्या है कि जिसमें चर हो, जैसे x है, इसको हम चर कहते हैं, जिसका मान बदलता रहता है, और 4 अचर है और 5 भी अचर है, और 4 यहाँ x का गुणांक है, जो हम आज तक हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। यानी बीजीय व्यंजक वो होता है जिसमें चर हो, अचर हो, यानी वेरिएबल हो और कांस्टेंट हो। चर को हम वेरिएबल कहते हैं अंग्रेजी में, और अचर को बोलते हैं हम कांस्टेंट, जिसका मान बदलता नहीं है। ये 5 का 5 ही रहेगा, इसका मान नहीं बदलेगा। लेकिन x चर है, चर जो है वेरिएबल, वो अंग्रेजी के जो लेटर्स हैं उसके छोटे अक्षरों द्वारा ही लिखा जाता है। ए से लेकर जेड तक हम कोई भी लेटर यहाँ पर इंग्लिश का लिख सकते हैं। कई जगह आप देखेंगे अपनी किताब में एक्स चर होगा, कई जगह ए होगा, एम होगा, एन होगा, टी होगा, कुछ भी हो सकता है वो। तो ऐसी ऐसी जो व्यवस्था होती है वो बीजीय व्यंजक कहलाती है, जिसमें चर हो, वेरिएबल हो, अचर हो, कांस्टेंट हो, और प्लस हो, माइनस हो। इस तरह के जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है बीजीय व्यंजक। वैसे ही ये 6x-25 ये भी बीजीय व्यंजक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसमें चर है, x है, और यहाँ चर के साथ गुणा हो रहा है, जिसको हम गुणांक बोलते हैं, कोएफिशिएंट, वो 6 है, और -25 ये कांस्टेंट है, अचर है। तो बीजीय व्यंजक वो होता है जिसमें ऐसी एक व्यवस्था, ऐसा एक स्ट्रक्चर जिसमें चर हो, अचर हो, और प्लस हो, माइनस हो, ऐसे चिन्ह हो, और ऐसी व्यवस्था को हम बोलते हैं बीजीय व्यंजक। 4x+5 इसको हमने कहा बीजीय व्यंजक, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, और 6x-5 ये भी बीजीय व्यंजक। अब यहाँ पर एक नई चीज आ गई, यहाँ पर बराबर है, ये यानी जहां पर इक्वालिटी का साइन हो, ये बराबर है का चिन्ह हो, इक्वालिटी का साइन हो, इक्वालिटी बराबर है का चिन्ह जहां पर हो, ये बराबर है का, तो वहां पर उसको बोलते हैं हम समीकरण। जहां बीच में बराबर है, छोटा है बड़ा नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। 2x छोटा है 3x, ऐसे ये भी नहीं होगा। यानी जहां पर साइन ऑफ इक्वालिटी हो, जहां पर बराबर का चिन्ह लगा हो, तभी तो इसको हम इक्वालिटी इक्वेशन कहते हैं, और इसको समता भी हम कहते हैं, जिसमें समान का बीच में बराबर है का चिन्ह लगा हो। ये ठीक उसी तरह से है जैसे हमारे पास एक तराजू होता है, और तराजू के 2 पल्ले होते हैं, और वो दोनों पल्ले बराबर होने चाहिए। अगर यहाँ पर आपने 1 किलोग्राम का वेट अगर डाला है, 1 किलोग्राम वजन का अगर वेट आपने डाला है, यहाँ पर आप 1 किलो चीनी डालते हैं, तो 1 किलो चीनी, तो ये दोनों के पल्ले जो है वो बराबर है, तो इसलिए हम इसको कहेंगे ये समीकरण है। अगर हम यहाँ पर 2 किलो डाल देते हैं, 2 kg, तो 2 kg डालने से ये पल्ला आपका भारी हो जाएगा, और ये पल्ला ऊपर उठ जाएगा, तो ये यहाँ पर ये समीकरण नहीं होगा। तो समीकरण का मतलब है जिसके दोनों पक्ष, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, वो दोनों होने चाहिए आपके इक्वल, बराबर होने चाहिए, और जिसमें भी ये समता का चिन्ह लगा होता है, बराबर है का चिन्ह, साइन ऑफ इक्वालिटी, उन सभी ऐसी व्यवस्थाओं को हम समीकरण कहते हैं। तो बीजीय
व्यंजक में ये बराबर है का चिन्ह नहीं था, लेकिन समीकरण में ये बराबर है का चिन्ह अवश्य होता है। मैं कुछ उदाहरण देता हूं कि समीकरण को कैसे संतुष्ट कौन कैसे करता है। जैसे यहाँ x + 3 है, अब x + 3 बराबर है 0, ये एक समीकरण है। अभी तक मैंने ऐसे लिखा है इसको x + 3, x + 3 जो है अभी तक ये समीकरण नहीं है, ये बीजीय व्यंजक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। जब हमने इसको बराबर है कर दिया किसी के, तो अब बराबर है का जब चिन्ह लग गया तब ये बन गया इक्वेशन, समीकरण। अब मैं क्या चाहता हूं कि यहाँ पर x की कौन सी वैल्यू है, x की जगह कौन सा मान भरें ताकि ये दोनों साइडें बराबर हो जाएं। तो यहाँ पर मैं x की जगह पहले 1 भर के देखता हूं। अगर मैंने x की जगह 1 भरा, फिर x की जगह 1 + 3 बराबर है 0, ये हो गया 4 बराबर है 0, दोनों साइडें बराबर नहीं आई। इसी तरह से अगर हम आगे आगे चलते जाएं तो हम देखेंगे कि x की जगह अगर मैं -3 भरूं यहाँ x के स्थान पर, क्योंकि x जो है वो वेरिएबल है, चर है, उसकी वैल्यू जो है वो कुछ भी हो सकती है, कोई भी संख्या हो सकती है। इसलिए x की जगह -3 अगर हम रखते हैं, +3 बराबर है 0, 3 + 3, ये 3 में 3 घटाए 0 बराबर है 0, यानी लेफ्ट हैंड साइड आ गई राइट हैंड साइड के बराबर। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर इस प्रश्न में x बराबर है -3, इस समीकरण को, ये जो दिया हुआ समीकरण है, इसको संतुष्ट करता है, संतुष्ट करता है, सेटिस्फाई करता है, सेटिस्फाई करता है। तो ऐसे ऐसे हमारे पास प्रश्नावली और प्रश्न होंगे जिसमें हमें ये देखना है। मान लो मैं एक उदाहरण देता हूं कि x - 5 = 0। यहाँ आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर x की जगह हम कौन सी वैल्यू रखें ताकि दोनों साइडें बराबर हो जाए। तो x की जगह क्या रखेंगे हम यहाँ 5, क्योंकि यहाँ x के स्थान पर अगर हमने 5 रखा, -5 बराबर है 0, 5 में से 5 घटाया 0 बराबर है 0, दोनों साइडें बराबर आ गई। इसका मतलब यहाँ पर x बराबर है 5, जो दिया हुआ समीकरण है उसको वो सेटिस्फाई करता है। ऐसे कुछ उदाहरण मैं और लेना चाहूंगा जिसमें आप देखेंगे कि समीकरण के दोनों साइडें कैसे बराबर आती हैं। जैसे मेरे पास एक लेता हूं, 5x बराबर है 25। अब यहां पर x की जगह क्या होना चाहिए, आप समझ गए होंगे। यहां पर 5 और x के बीच में गुणा का चिन्ह है, यहाँ x की जगह क्या होना चाहिए 5। अगर यहाँ x की जगह 5 होगा तब होगा 5 × 5 = 25, 25 बराबर है 25, यानी 5x की जगह क्या किया हमने 5 बराबर है 25, 5 × 25 बराबर है 25, तो दोनों साइडें बराबर आ गई। इसका मतलब है कि x बराबर है 5 समीकरण को सेटिस्फाई करता है। मान लो हमारे पास मैं उदाहरण लेता हूं, n + 5 = 19, क्वेश्चन नंबर 2 का है। n + 5 = 19, दूसरे का पहला भाग है ये। यहां हमें देखना है कि वैल्यू दिया गया n बराबर है 1, यहां दिए n बराबर है 1, और हमने ये बताना है कि n बराबर है 1 ये इसको संतुष्ट करता है या नहीं करता है। इसको हम संतुष्ट करना भी इसकी वैल्यू होते हैं कि n की वैल्यू क्या होनी चाहिए ताकि दोनों साइडें बराबर है। हम ये देखना चाहते हैं कि n बराबर 1 इस समीकरण का सॉल्यूशन है या नहीं। मैं क्या करता हूं, n की जगह में 1 भरता हूं, ये जो दिया है n बराबर 1 समीकरण में भरने पर या रखने पर, या इंग्लिश में हम क्या है पुटिंग द वैल्यू ऑफ putting x is n = 1 in the given equation। n की जगह हमने 1 भरना है यहाँ इसमें, क्योंकि हमें दिया है कि बताना हमने कि n बराबर 1 इस समीकरण का हल है या नहीं। अगर हम n की जगह 1 भर देखते हैं कि दोनों साइडें इसकी बराबर आती है या नहीं। मैं n की जगह 1 भरता हूँ, 1 +
यहाँ दिया गया एक भरा, क्यों भरा? क्योंकि हमें बताया गया कि n बराबर 1 इस समीकरण को सेटिस्फाई करता है कि नहीं, इसका हल है या नहीं है। 1 + 5 बराबर है 19, 5 और 1 6 बराबर है 19। ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड। क्या 6 बराबर है 19 बराबर है दोनों? दोनों पढ़ने जो समीकरण के साइड बराबर है नहीं है, तो हम क्या करेंगे, LHS बराबर नहीं है, इस बराबर है को ऐसे काट देंगे। अब हम कह सकते हैं कि अगर n बराबर है 1 दिए गए समीकरण का हल नहीं है, का हल नहीं है। यानी इंग्लिश में अगर हम कहें तो हम लिखेंगे कि therefore n = 1 is not the solution of a given equation। अब ये दोनों साइडें बराबर आती तो हम कहते हैं कि n बराबर 1 जो इस समीकरण का हल है। मैं एक क्वेश्चन और देता हूं इसमें, सात n + 5 बराबर 19, इसका सी भाग देता हूं मैं। 7n + 5 बराबर 19 और n की वैल्यू बनी हमने 2, सी पार्ट दिया है, n की वैल्यू हमने 2 भरनी है। अब हम वैसे ही करेंगे, n बराबर है 2 समीकरण में भरने पर, पुटिंग n = 2 इन द इक्वेशन, समीकरण में भरने पर यहां हमने 7 की जगह 7 लिखा, n की जगह हमने n की वैल्यू भरनी 2। आप एक चीज ध्यान दें कि यहां पर गुणा की बजाय ब्रैकेट आप लगाएं, ताकि कई बार माइनस की रकम होती है ब्रैकेट के अंदर रहे। n की जगह हमने 2 भरा, +5 = 19, 7 गुने कितने हो गए 14 + 5 बराबर है 19, 14 और 5 19 बराबर है 19, यानी LHS = RHS। अगर n बराबर है तो दिए गए समीकरण का हल है। तो इस तरह से आप बहुत सारे प्रश्न आपकी किताब में एग्जाम्पल दिए हैं और प्रयास कीजिए क्वेश्चन है उनको आप करें, और करने के बाद प्रश्नावली में आप हल करें, और जहां भी किसी भी चर की वैल्यू दी हो, चाहे वो 2 दी हो, चाहे वो माइनस में दी हो, कोई भी पूर्णांक दिया हो, वो आप उस चर की जगह भरें और यह देखें कि क्या आपके दोनों साइडें बराबर आ रही है नहीं। अगर तो दोनों साइडें आपकी बराबर आती हैं लेफ्ट और राइट, तब तो वो समीकरण का सॉल्यूशन होगा, समीकरण का हल होगा। अगर आपकी दोनों साइडें बराबर नहीं आती हैं तो आपका समीकरण नहीं रहा, वो ऊपर नीचे हो जाएगा, तो वो समीकरण का हल नहीं होगा। तो इस तरह से आप प्रश्नावली 4.1 उसमें जिस तरह के प्रश्न है आप एग्जाम्पल का सहारा लें या प्रयास कीजिए, या थोड़ा ये सारे जो भी प्रश्न हैं ये अभ्यास से ही होंगे। आप ज्यादा अभ्यास करें और प्रश्नावली करने का प्रयास करें। धन्यवाद।